हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेटजी फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2026। सबसे पहले हम देखेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में थीम्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, उनकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अवर पीवाईक्यूज। बिकॉज साइंस एंड टेक का कोई मतलब स्पेसिफिक सिलेबस तो है नहीं कि भाई ये स्पेसिफिक सिलेबस है आपका, यहीं से साइंस एंड टेक पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो बायो से पूछ सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से पूछ सकते हैं, वो डिफेंस से पूछ सकते हैं, वो नैनो टेक से पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सो दैट वी कैन यू नो allocate our energy and resources in that direction to get the maximum output, है ना। बायोटेक जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, जिसमें आप जितना इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। आईसीटी आपका आप जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। डिफेंस हो गया आपका, स्पेस हो गया आपका, है ना। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा और उसी से हम सारे के सारे लेक्चर्स जो है उसी के थ्रू करेंगे कि बायोटेक में आपको क्या करना है, ठीक है। वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप जो है उनको डाउनलोड करके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो देख के आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई साइंस एंड टेक ना एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है ना। कल कुछ हुआ, कल अग्नि जो है आपकी 4 आई थी और आज अग्नि 5 आ गई। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डायनामिक चीज़ें हैं, वो आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगी। तो हमारी पीटी 365 की जो वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो अपलोडेड है ऑलरेडी एसएसआईपी के चैनल पे। तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना जब आपके ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जिससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, आपके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स भी कवर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद सबसे एंड में बचेगा आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जो मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डाइसी आते हैं, है ना। अभी हम चेक भी करेंगे, वो क्वेश्चंस कहीं मिलते नहीं हैं। तो उसकी एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है वो। आपने सुना होगा कि ऑल ऑफ दी अबव वाला एक सीन रहता है। कुछ लोग पहले बोलते थे कि ऑल ऑफ दी अबव मार दो, साइंस एंड टेक में सही हो जाता है। वो एक हद तक सही होता है, पर उसके बाद हम जो है एडवांस लेवल का एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे इसमें। लास्ट लेक्चर मैंने आपके लिए उसी के लिए रखा हुआ है कि पीवाईक्यूज को किस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो एडवांस लेवल पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ऑल ऑफ द अबव देखा और उसको सॉल्व कर दिया। कुछ एडवांस लेवल की एलिमिनेशन टेक्निक्स लगेगी जो कि मैंने भी एग्जाम में लगाई है, रियल एग्जाम में लगाई है, और आंसर्स निकले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। So here is a brief about me. My name is Vikas Sharma and here is my mark sheet of 21, 22, 23 and my admit card of 25, means admit card, and my JRF certificate. So now we will start seeing our PYQs, है ना। 2020 से स्टार्ट करेंगे और 2025 तक जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन, जो कि आपका आईसीटी से आ जाएगा या फिर आपकी जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एनिमल और प्लांट सेल का, ये बायो का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थीम एनालिसिस कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कार्बन नैनो ट्यूब से, ये क्वेश्चन आपका नैनो टेक्नोलॉजी से आ जाएगा, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है स्पेस से, ये क्वेश्चन आपका स्पेस से है, लीसा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीसा से है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जेनेटिक चेंजेस, ये क्वेश्चन हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन हो गया। और वैक्सीन्स भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, है ना। फिर आपका डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह जो वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। फिर ये ड्रोन्स का क्वेश्चन है, ड्रोन्स का क्वेश्चन है तो ड्रोन सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिक्लोसैन और बिस्फेनॉल, ये आपके एनवायरनमेंट में आएगा, है ना। ये क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये आपका एनवायरनमेंट में आएगा। बाकी वाटर कैन डिज़ोल्व अदर सब्सटेंस वगैरह वगैरह, तो ये आपका बेसिक जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एलईडी लैंप्स जो हैं आपके किस तरीके से सोडियम लैंप से डिफरेंट होते हैं, ये आपका आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी और फिर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूछा हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह,
ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन विज़िबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका कम्युनिकेशन से आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है इसमें एनालिसिस करनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंस आपकी इम्पोर्टेंट थीम बन गई, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट थीम बन गई। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको एनालाइज़ करना है पीवाईक्यूज़ को। उसके बाद आपकी इम्पोर्टेंट थीम्स जो है निकल के आ जाएँगी। ठीक है? जैसे इसी प्रकार से प्रोबायोटिक्स पूछा हुआ है, ठीक है? अर्थ में जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है? ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ये। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है, 7 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। इसमें ही आपके 2 मिनट से ज़्यादा लग जाएँगे पढ़ने में, ठीक है? और एक क्वेश्चन पूछा है आपका कि इनमें से कौन से जो है वो सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं? बैक्टीरिया कर सकता है, फंगाई कर सकता है, वायरसेस शायद नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वायरसेस को होस्ट चाहिए होते हैं। फिर एडिनो वायरस क्या होता है, ठीक है? और आपका रेट्रो वायरस क्या होता है? वायरस बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो से सिंपल, ठीक है? इसी तरीके से बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 क्या है? ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है ना? जीएम क्रॉप से रिलेटेड है क्या? जीएम कॉटन से एसोसिएटेड है क्या? तो ये आपको पता होनी चाहिए। बीटी ब्रिंजल क्या होता है ना? और आपके जीएम मस्टर्ड क्या है? नई चीज़ जो आ रही है, ये भी न्यूज़ में चल रही है, ठीक है? और अभी जैसे हम यूएसए से ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, हमने जीएम क्रॉप्स को जो है आउट रखा है। जो भी जीएम कॉर्न है, जीएम सोया है आपका, है ना? इनको बाहर क्यों रखा है? इसका क्या रीज़न है? हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको क्यों प्रोहिबिट किया हुआ है? जीईएसी क्या होता है ना? ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर हेरिडेटरी जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? डिज़ीज़ेज़ भी आपको पढ़नी है। डिज़ीज़ एक इम्पॉर्टेंट आपकी थीम बन गई, ठीक है? फिर उसके बाद क्यूबिट क्या होता है? ये आपका टेक्नोलॉजी से आ गया, आईसीटी से आ जाएगा, है ना? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आ जाएगा, ठीक है? फिर आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इन्होंने क्लोज़्ड सर्किट टीवी दे रखा है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर रहते हो, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न, है ना? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी, आरएफआईडी, ठीक है? अब लोकल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यूएलएएन। तो अगर आपने इसके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े हैं या फिर फुल फॉर्म पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आपका बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। ठीक है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्या होता है? सैस क्या होता है? ठीक है? ये फ्रिक्शनल आपके फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है? ठीक है? ये आपका स्पेस से क्वेश्चन हो गया। बायोफ़िल्म्स क्या कर सकती हैं? बायोफ़िल्म्स क्या नहीं कर सकती हैं? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है? वेब 3.0 क्या है? क्या कर सकता है? ये क्या नहीं कर सकता? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है? अब इनमें से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफ़ेयर्स में था उस टाइम, ठीक है? 2022 का पेपर है ये, ठीक है? इस प्रकार से आपको थीम का एनालिसिस करना है। फिर इनमें से कौन-सी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जिनके खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स हैं? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कौन-सी कंट्रीज़ हैं, कौन-सी नहीं हैं। फिर उसके बाद बायोफिलर्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर आपके ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? फिर आपकी डिफेंस से क्वेश्चन आ जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है सुपरसोनिक्स मिसाइल्स या फिर क्रूज़ मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है बैलिस्टिक मिसाइल से, अगर कंपेयर किया जाए तो? अग्नि 5 क्या है? ब्रह्मोस क्या है ना? ये न्यूज़ में रहती है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? आपका ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ब्लैक हाइड्रोजन क्या है ना? ब्लू हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ही क्या है? ठीक है? हाइड्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस है? इतना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये पता होना चाहिए। कार्बन फाइबर्स क्या होते हैं? कार्बन फाइबर्स को क्या रिसाइकिल किया जा सकता है ना? फिर आपका ये एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड क्यों होता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? इसका यूज़ क्या है? ठीक है? अब आपकी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत न्यूज़ में रहता था पहले, क्वेश्चन अभी पूछ लिया है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है? और आपके हाइड्रोजेल्स कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ नहीं हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज़ कौन से होते हैं इसमें से, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? फिर आपका जो है कि इनमें से कौन-सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें रडार यूज़ हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है? और इनमें से कौन से एयरक्राफ्ट जो है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, शायद ये 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इनमें से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन से हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कोई भी नहीं है इनमें से। मिग-29 तो फ्लाइंग कॉफिन है, तो ये तो सबसे पुराना हो गया। राफेल भी 4.5 जनरेशन है।
तेजस मार्क 1 भी नहीं है, ये भी 4 या 4.5 जनरेशन ही है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, है ना? अब देखो ऑन द फेस ऑफ इट क्या लग रहा है कि कोई चीज़ अगर जायंट है, अगर कोई आदमी अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत समझता है, तो उसको लगेगा कि कोई चीज़ जो जायंट है, तो वो ड्वार्फ से तो ज़्यादा ही चलेगी, है ना? हमको ऐसा लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि यूपीएससी ने ये ऐसे इसी तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम किया है कि जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। इंग्लिश के विद्यार्थी हैं हम लोगों को पता चलता है कि भाई जायंट मतलब बड़ा, बड़ा मतलब अच्छा, अच्छा मतलब ज़्यादा सर्वाइव करेगा, तो ये स्टेटमेंट हम सही मान लेंगे। पर होता क्या है, यूपीएससी ने जानबूझ के दे रखा है आपको स्टेटमेंट, है ना? इसका अपोज़िट ट्रू होगा। जो आपके ड्वार्फ स्टार्स हैं, वो ज़्यादा जिएँगे जायंट स्टार्स से, ठीक है? अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था? कंपेयर्ड टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा सही नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस तरीके से भी आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है? फिर आपका 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? कि जो आपकी चिप बनाई गई है अमेज़न ने, उसका नाम क्या है? उसका शायद ये अमेज़न इसका आंसर नहीं था, शायद 2 इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? और फिर आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है? एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। वायरसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है? यूएवीज़ का यूज़ क्या हो सकता है? ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर कैथोड से क्या बनता है? कैथोड जो आपकी बैटरी में कैथोड जो है किस-किस से आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक बैटरीज़ में कैथोड जो है आपका किस-किस से मिलके बनता है? तो इसमें जो क्या होता है, जो एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा था उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो निकेल है, आपका लिथियम है और कोबाल्ट है। आपको एक चीज़ पता है इसमें से कि लिथियम भी हमें एलिमेंट है, ठीक है? ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है। जो ग्रेफ़ाइट है, उसका हमें पता है कि ये पेंसिल में यूज़ होता है ना? तो ये एक एलिमेंट नहीं लग रहा। तो इसमें से ये ऑड वन आउट है। ये नहीं होगा, बाकी सारे इसमें आ जाएँगे। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन भी लगाना है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था एक, यूपीएससी ने 2025 में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया था। इसको छोड़ देना है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसको छोड़ना भी है। अब कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या-क्या प्रोड्यूस हो सकता है? ये पूछा गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब एलिमिनेशन से हो जाएगा। इनमें से कौन सी जो है कंटेन करती है प्लास्टिक को? ठीक है, तो ये एलिमिनेशन के बेसिस पे सही होगा ये वाला। कौन से टाइप की व्हीकल्स जो हैं वो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कहलाती हैं? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन्स है। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन्स। ठीक है, अब हम नोट्स में किस तरीके से पढ़ेंगे उसको वो देख लेते हैं एक बार, है ना? ये मैंने एक आपके लिए थीम एनालिसिस कर रखी है। अब जैसे मैंने 2014 से 2019 तक की थीम एनालिसिस की हुई है ना? जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। जैसे आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो वो क्या होती है, कैसे काम करती है वगैरह-वगैरह, वो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में मेंशन कर रखा है। वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको भी अपना एनालिसिस करना है ना? अब जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, इनका कंपैरिज़न जो है यूपीएससी ने शायद 2018 या फिर 2019 के पहले पूछ रखा है ना? अब यही क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। 2021 में भी पूछ लिया यूपीएससी ने वायरस, 2025 में भी पूछ लिया, 2023 में भी पूछ लिया। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि भाई अगर जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन कोई पूछा है तो उसकी थीम एनालिसिस कर ले एक बार, है ना? अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लो, है ना? कि ये सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, 2018 या 2017 में पूछा था। उसके बाद मैंने जब उसकी एनालिसिस करी, ऐसे करके नोट्स बना लिए और उसके बाद क्वेश्चन जो है 2021 में भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन 2023 में भी सॉल्व हो गया और 2025 में भी सॉल्व हो गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा, इतनी थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? इसी तरीके से और क्या क्वेश्चंस हैं? सोलर पावर टेक्नोलॉजी, है ना? इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है, ठीक है? डिसीज़ेज़ के क्वेश्चन, शेल गैस वगैरह-वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है? इसी प्रकार से आपकी थीम एनालिसिस कर रखी है सारे पीवाईक्यूज़ की। फिर उसके बाद जो है हमारे नोट्स स्टार्ट होंगे कि सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा पब्लिक हेल्थ का। इससे हम स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन्स कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है? और वैक्सीन कितने टाइप्स की होती हैं,
रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स क्या होती हैं वगैरह वगैरह ये सब देखेंगे, है ना? और आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, इसको एक बार देख लेंगे। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है वो देख लेंगे, एचआईवी क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, है ना? ये आपके यूपी पीसीएस में भी हेल्प करेगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? डिफरेंट विटामिन्स हैं, उनकी जो डेफिशिएंसी होती है, उससे कौन सी डिज़ीज़ होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? हार्ट का क्या रोल होता है, हार्ट के कितने जो है चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? ये सब ब्लड में क्या-क्या होता है, प्लाज़्मा होता है, ब्लड सेल्स कितनी होती हैं वगैरह, वगैरह, ये सब देख लेंगे एक बार, है ना? फिर उसके बाद हम देख लेंगे लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, बैड फैट कौन-सा है, इसमें से गुड फैट कौन-सा है ना? वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होता है ना? ट्रांस फैट क्या होता है, ये सब देख लेंगे। डब्ल्यूएचओ की रिप्लेस जो है गाइडलाइंस क्या है, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद बायोफ्यूल्स देख लेंगे। बायोफ्यूल्स यूपीएससी ने कम से कम 3-4 बार पूछ रखे हैं कि बायोफ्यूल्स में 1G, 2G, 3G क्या है, 4G क्या है, ये सब देख लेंगे। डिफरेंट जो है इसमें कौन से आप जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए, वो एक बार देख लेंगे, ठीक है? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देख लेंगे एक बार, ठीक है? फिर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस अंतर होता है, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे एक बार, ठीक है? फिर उसमें जो है रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है वो देख लेंगे, पूरा प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है? बेबी तक का। फिर उसके बाद देख लेंगे ट्विन्स कौन से होते हैं, फिर आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होती है, सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, वो सब देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम आर्टिफिशियल फर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है ना? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, थ्री पैरेंट बेबी क्या होता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, डिज़ाइनर बेबीज़ क्या होते हैं, ये सब देख लेंगे हम। जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, वो देख लेंगे हम डिटेल में, ठीक है? इसी टाइप से हम सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा नैनोटेक। नैनोटेक हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर जो है 1 सेकंड, फिर आपका आएगा स्पेस टेक। फिर स्पेस टेक को भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि भाई स्पेस टेक में जो आपकी वेव्स होती हैं वो कौन-सी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है? ऑर्बिट्स कौन-सी होती हैं अर्थ की ऑर्बिट में, लियो कौन-सी ऑर्बिट है, मियो कौन-सी है, जियो कौन-सी है, सन सिंक्रोनस जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन-सी होती हैं, तो ये सब देख लेंगे, ठीक है? फिर आपके जो है जीएसएलवी क्या होती है, पीएसएलवी क्या होती है, एसएलवी क्या होती है, ठीक है? फिर आपके जो इंजन्स होते हैं, टर्बोजेट होते हैं, रैमजेट होते हैं, स्क्रैमजेट होते हैं, वो देख लेंगे। रोबोटिक्स देख लेंगे हम लोग, ठीक है? रोबोटिक्स का क्या यूज़ होता है, आईओटी क्या होता है, ठीक है? एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ये सब देख लेंगे, ठीक है? फिर आपका रोबोटिक्स देख लेंगे कि रोबोटिक्स की जो है एप्लीकेशन क्या है, वो देख लेंगे एक बार। फिर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देख लेंगे, आईसीटी देख लेंगे, आईसीटी का क्या है, ठीक है? नेटवर्क का मतलब क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी का क्या मतलब है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का क्या मतलब है, एचटीटीपीएस का मतलब क्या है, इस तरीके सारा सारा हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है? फिर आपका जो है वाईफ़ाई कैसे काम करता है, लैन क्या है, वैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स देख लेंगे आपके, ठीक है? इसी तरीके से ब्लूटूथ देखेंगे, वाईफ़ाई देखेंगे, वाईमैक्स देखेंगे और लाइ-फाई देख लेंगे। इनमें डिफ़रेंस क्या होता है सब में, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ रखा है 2020 में, ठीक है? इस तरीके से आपको सारा देख लेना है। हम सारा जो है 3 से 4 लेक्चर्स में हम सारा का सारा साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और उसमें हम आपके पीवाईक्यूज़ भी करेंगे, उसके साथ आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, उसके साथ आपका स्टैटिक भी हो जाएगा और आपका जो है थीम बेस्ड नोट्स भी रेडी हो जाएँगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टे ट्यून्ड, वॉच दीज़ लेक्चर्स, दीज़ 3 टू 4 लेक्चर्स एंड यू आर डन एंड डस्टेड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? Thank you so much for watching this lecture. Stay tuned.